लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। द मिरेकल प्रोग्राम में आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है। खुदा की खादमाएं हमारे साथ है और खुदा जिस तरह से मर्दों का इस्तेमाल करता, खुदा औरतों का भी इस्तेमाल करता। जिस तरह से खुदा मर्दों से कलाम करता, वो औरतों से भी बोलता, औरतों से भी कलाम करता। तो आज हम बहुत सी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए किंग टेलीविजन। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। पूरे पाकिस्तान से इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं और कई दफा मैं कमेंट्स पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप किंग टेलीविजन के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और खुदा आपकी जिंदगियों को तब्दीली की तरफ लेकर जा रहा है, बेदारी का काम कर रहा है। तो हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ, लेकिन इससे पहले एक और बात करना चाहती हूँ कि ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं या कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है, तो दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट अबरीन बिनियामीन हमारे साथ है। बहन अबरीन आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। और इनके साथ साथ मेरी बहन एवेंजलिस्ट नीलम हमारे साथ है, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू। और इसके साथ साथ खुदा की परस्तारा भी है, बहन समीना है, प्रस्तुत करती है और खुदा के नाम को जलाल देती है। आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। हम प्रोग्राम का आगाज जो है वो एक दुआ से करेंगे और बहन समीना के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र ते तारीफ व तमजीद करती हूँ जिंदा खुदा। तू यहाँ मौजूद है खुदावन, तो हम सबको छू बरकत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। तू हमारा राखा है खुदावन, तो हमारी मदद करता है, तो हमारी हिफाजत करता है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। जो भी आज गुफ्तगू हो खुदावन, तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम करें खुदावन। हम सबको छू बरकत दे। सिस्टर रेचल को खुदावन अपने पाखून में छुपा ले। ऐ खुदावन इसकी फैमिली को अपने पाखून में छुपा ले। हम सबको अपने पाखून में छुपा। ऐ खुदावन जो भी बात हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो। मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू बाजी समीना, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आए खुदा के कलाम हक में से हम ज़बूर नवीस 51 चैप्टर में हम देखते हैं उसकी 11वीं आयत में बड़ी खूबसूरती के साथ एक आयत लिखी हुई है। और ये मरकजी आयत जो है आज आपके ईमान की तकवीयत के लिए है। ये आप खुदा के लिए बोल सकते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। आए हम देखते हैं खुदा के कलाम हक में लिखा है कि मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। आगे बयान करती है ये आयत, और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। मैं समझती कि हर रोज हमें यही खुदा को कहने की जरूरत है कि खुदावन मुझे अपने आप से जुदा होने ना दे, मुझे इस दुनिया के अंदर मगन मत होने दे। आइए हम देखते हैं कि खुदा ने जैसे इन खादमाओं को चुन लिया है, खुदा ने इनकी जिंदगी को कैसे और कहां पर चुन लिया, और अब खुदा इनके साथ साथ है और ये खुदा के साथ है। सबसे पहले हम खुदा की खादमा बहन नीलम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, खुदा आपको बरकत दे और खुदा का जलाल हमेशा आपके चेहरे पर रहे। और जानना ये चाहती हूँ बहन नीलम कि कैसे और कब खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना। जी सिस्टर, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद किया। दूसरा सिस्टर, मैं आपसे अपनी गवाही शेयर करना चाहूँगी कि बचपन से हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, लेकिन कलाम को सिर्फ सुनते हैं, अपने अंदर रखते जाते उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते। राइट। बचपन से मेरे फादर हमें कलाम की तरफ लेके आ रहे थे, बट हम लोग थोड़ा सा कट गए, खुदावन से थोड़ा सा दूर हो गए। बचपन से मुझे खादमीन मिलते और कहते कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं खुदा से इतनी कनेक्टेड नहीं थी। सिर्फ कलाम को सुनना, चर्च जाना और घर आ जाना चर्च तक। खुदावंद इस्तेमाल करना चाहते थे। और जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ शादी के बाद, पहला बेबी, तो सिस्टर मैं कोमा में चली गई। अच्छा। और 3 दिन के बाद जब कोमा से वापस आई, तो मैं जब होश में आई मुझे कुछ भी याद ना था। तो मुझे याद करवाया जाता था कि आपके बेबी हुआ है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब याद आया, तो खुदावंद ने मुझे तभी से आपकी मेमोरी लॉस्ट हो गई। जी सिस्टर, तो फिर यूं हुआ कि मुझे याद दिलाया जाता था बार बार कि आपके बेबी हुआ है, आपको पता है आपके साथ। मुझे लगता था शायद मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है और मेरी शादी भी अभी नहीं हुई। अच्छा।
तो जब थोड़ी होश में आई, ख्वाब में आना, खुदावंद ने मुझे बताना कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बार बार ख्वाब आना, बार बार। और सबसे बड़ी बात जो कि हमारे बहुत से लोग इस चीज़ को फील करते हैं, वो मैंने भी की। मैंने खिदमत नहीं करनी, मैं हदिये नहीं लेने, मैं बिल्कुल खुदा दा काम नहीं करना, ना खुदाया मैं नहीं कर सकती, ये काम मैंने बिल्कुल नहीं करना, यानी भागना खुदा से भागना। तो हुआ यूं कि फिर ठीक हुई, अपनी ज़िंदगी में वैसे ही मगन हो गई, बच्चों में, घर में। फिर से दोबारा से 2019 में कोविड आया जब, तो फिर से मैं कोविड पेशेंट। अच्छा। और कंडीशन ऐसी कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। अच्छा। फिर से लास्ट स्टेज, नज़र नहीं आ रहा। मैं पहले तो खुद लोगों को कहती थी कि क्या है कोविड, कुछ भी नहीं है, एवं ड्रामा है ये सारा। अच्छा, जब खुद को हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं निकल रही, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन खुद को खुद ही लगा रही हूँ। अच्छा। एक रूम में बिल्कुल बंद, अकेली। बच्चों को घर से निकाल दिया, हस्बैंड चले गए, खाना मुझे दे जाते थे, खुद मैं बिल्कुल अकेली ऊपर वाले पोर्शन पे। अच्छा। चले जाते थे। फिर से इस तरह से कि एक दिन डॉक्टर चेक करने आए और दूर से खड़े होकर उन्होंने मुझे देखा, चेक किया। मेरे भाई हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि बस दुआ करें, खुदा ही है जो बचा ले, वरना ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, कोई उम्मीद नहीं, लास्ट स्टेज है इनकी। और मैं चीख रही थी, रो रही थी, पेन पेट में, इतनी अजीब कंडीशन थी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर उस वक्त फिर से मैं 8 दिन सोई नहीं। अच्छा। मेरी आंखें बंद ही नहीं होती थी, मुझे नींद की टैबलेट दी जा रही है, मैं सो नहीं रही, इतनी परेशान, इतनी अजीब सी कैफियत थी। तो जब सिस्टर मैं एक दिन सोई, तो सोते हुए मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल वाइट पोशाक, इतना नूर, इतनी रोशनी। और फिर से मुझे खुदावंद ने गाइड किया कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अपना आप मुझे दे दो। फिर उठी एकदम से, मैंने उठ के मैंने शोर डाल दिया। घर वाले सारे परेशान हो गए, शायद पता नहीं क्या हो गया, वो सारे रो रहे थे कि पता नहीं कब ऊपर से पैगाम आ जाए। हर रोज अपने आप को नहलाना, तैयार करना कि पता नहीं कब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तो आपको पता है कोविड पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते थे जी। और फिर मैंने जितनी दिन मैं रूम में रही, मैंने खुदा का कलाम सुना, खुदा के मैसेज सुने, पैगाम सुना, गीत सुने। उससे मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हुई, खुदा के लिए मोहब्बत जागी कि जो बचपन से सुन रहे थे खुदा का कलाम अपने फादर से, वो मेरे अंदर जागा, एक धूल चटी। और फिर खुदावन से कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं मुर्दा हूँ, मैं कैसी भी हूँ, मैं तेरी और तेरा ही काम करूँगी। और तभी से मैंने खुदावन का काम स्टार्ट किया। मैं अवामी कॉलोनी से हूँ, सेंट पीटर चर्च से। वहीं पे मैंने छोटी सी खिदमत स्टार्ट की। मैं आज भी मुझे याद है, मैं चर्च के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे बैठती थी, आखिरी जगह पे, और वहाँ से खुदावंद ने मुझे आगे खड़ा कर दिया। और 2-3 औरतों में खिदमत स्टार्ट की, और आज खुदावंद का शुक्र है कि पूरे इलाका में मैं खिदमत कर रही हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदा की तारीफ और खुदा की तमजीद ये करते हैं। और सबसे अच्छी और बाबरकत बात ये है कि खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह जब आप खुदा की कॉल को समझ जाते हैं, खुदा को पहचान जाते हैं और खुदा को जान जाते हैं, तो फिर खुदा भी अपने आसमान को खोल कर जो है वो हमें बरकत देता है। आपने बहन की गवाही सुनी, बहुत ही बाबरकत गवाही थी और मुझे बहुत ज्यादा बरकत मिली। और इसी तरह साउल जो था वो भी खुदा से भाग रहा था, और पलूस रसूल खुदा से भाग रहा था। पहले उसका साउल नाम था, फिर उसको पलूस रसूल नाम मिल गया, तो वो भी खुदा से भाग रहा था। लेकिन जब फिर खुदा का उसके साथ एनकाउंटर हो गया, खुदा का सामना उससे हो गया, तो उसकी जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए बदल गई। और फिर वो खुदा की खिदमत करने लगा, और अब बहुत से खतूत जो है वो पलूस रसूल ने लिखे हैं। हम खुदा की तारीफ और खुदा की तमजीद करते हैं। आज हमें भी जरूरत है कि अपनी अपनी कॉल को पहचाने। कई दफा हमारी जिंदगी में आजमाइश आती है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है। खुदा दिखाता है इंसान को कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। कई दफा खुदा हमारे ईमान की मजबूती के लिए जो है वो हमारे चिगिर्द मुश्किलात को जो है वो डाल देता है। फिर वो रास्ता भी खुद ही निकाल देता है कि यहाँ से तुझे बाहर निकलना है, ताकि तू जान सके कि मैं ही तेरा खुदा हूँ। तो इसके साथ साथ प्यारी बहन समीना हमारे साथ है, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। जबकि आप प्रस्तुत करती है, क्वायर का हिस्सा भी है और खुदा के नाम को जलाल दे रही हैं। दुबई से मेरे साथ फैमिली है, तो लाहौर से भी है। तो इस तरह हम खुदा के नाम को
और फैला रहे हैं आगे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले और मैं इसी तरह खुदा की खिदमत करती रहूँ। वंडरफुल। मेरा ये सवाल था कि असली और नकली में आप कैसे पहचान कर सकते हैं? मैं आपको बता रही हूँ कि जो असली है ना वो रूह से करेगा प्रस्तिश खुदा की, और जो नकली है वैसे गा कर तो चला जाएगा, परफॉर्म करके चला जाएगा स्टेज के ऊपर। अच्छा। और जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करता है ना उसके चेहरे से नजर आ जाता है। और जो वैसे ही करते हैं गीत गा कर चले जाते हैं वो तो उनको तो खुदा की बरकत नहीं मिलती। लाइक अ स्टेज परफॉर्मेंस। हाँ जी, वो जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करता है ना वो खुदा को पा लेता है। वंडरफुल। उसको राजी रखता है। यकीनन हमें भी जो है आज अगर आप भी परस्तार हैं या प्रस्तुत करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तो हमें रूह के मतवाले बनने की जरूरत है। हमें खुदा की सबसे पहले पैरवाई करने की जरूरत है, खुदा के कलाम को जानने और सीखने की जरूरत है, और फिर हमें खुदा की प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो आइए वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग द मिरेकल प्रोग्राम, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, और बताना ये चाहती हूँ कि खुदा की खादमाओं से खुदा की दी हुई जिंदगी के बारे में जान रही थी कि कैसे खुदा ने किस मोड़ पर उनकी जिंदगी को बदल दिया और कैसे उनको तवानाई मिल गई और कैसे खुदा की खिदमत का आगाज शुरू कर दिया। लेकिन अब खुदा की खादमा हमारे साथ मौजूद है, एवेंजलिस्ट अम्बरीन हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि मैं उनको कलाम का मौका दूं, मैं उनसे भी ये जानना चाहती हूँ उनकी शख्सी जिंदगी के बारे में। आपसे सवाल मेरा ये है कि बाइबल के मुताबिक एक आम औरत का किरदार कैसा होना चाहिए? थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपका ये टाइम टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आके हम अपनी ज़िंदगी के जो मौजूदात हैं और जो रूहानी ज़िंदगी में तब्दीली है उसको शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी खुदा बरकत को लेकर आए। और रही एक खातून होने के नाते हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार हमें ऐसे करैक्टर्स मिलते हैं जिन्होंने नबी और रसूलों के साथ बिल्कुल वो हमारी बहनें माएँ हम खिदमत रही। आप हन्ना को देख लें, मरियम मार्था को देख लें। मरियम मार्था को हम हमेशा लेते हैं कि उनका भाई क्या उनकी डेथ होगी और उन्होंने खुदा को कॉलिंग की कि यीशु मसीह यार हमारे भाई को जिंदा कर। बिल्कुल। लेकिन मैं इसको एक और तरह से देखती हूँ कि जब हम अच्छे घर में हम एक अच्छी बीवी बन सकती हैं, अच्छी माँ बन सकती हैं, अच्छी बहन बन सकती हैं, हम अच्छा खाना बना सकती हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से लेके चल सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। तो क्यों ना रूहानी तौर पर भी हम उसी कुव्वत और ताकत और दिलेरी के साथ सामने आए और अपनी फैमिलीज में हम बाइबल मुक़द्दस की तालीम को आम करें। क्योंकि आज हमें ज़रूरत है कि हम हमारे बच्चे जो है राह रवी में ना चले। नशा है, बदकारी है, जनाकारी है, और हमारे इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि उसमें एज अ मदर, एज ए सिस्टर, एज ए वाइफ आपको रूहानी तौर पर जंगी हथियारों से लेस होना होगा। आपको कलाम के साथ चलना होगा। हम अब तो खुदा का शुक्र है आपका चैनल चल रहा है, आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग जो है वर्शिप के जरिए कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, फोन है, सोशल मीडिया है। क्यों ना जहाँ जिंदगी में कहीं ना कहीं हम भी गुनाह की जिंदगी में, कर्ज की जिंदगी, मायूसी की जिंदगी में मर जाते हैं, और हम हमेशा सोचते हैं कि कोई और हमारे लिए दुआ करे, हम जिंदा हो जाएंगे, हमारी जिंदगी में मौजूदात हो जाएंगे। जहाँ मसीहत है वहाँ मौजूदात होना बहुत लाजिम है। मैं समझती हूँ बीइंग अ क्रिश्चियन, अगर आपकी जिंदगी में मौजूदात नहीं हो रहे तो आप क्रिश्चियन ही नहीं है। क्योंकि गुनाह से जो सफर शुरू होता है यीशु मसीह तक पहुँचने तक, वो सारा मिरेकल्स हैं। और जब हम खुदा को अपना लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, तो बरकत तो बेशुमार है। हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में डे नाइट मिरेकल्स होते हैं, आप बयान ही नहीं कर पाते। अगर आप मौजा इंतज़ार करें कि आफ्टर अ मंथ मौजा होगा, मैंने प्रे की है, प्रे रिक्वेस्ट भेजी है, तो खुदा के खादमीन, खुदा के खादम वो हमारे लिए दुआ करते हैं, वो हमारे लिए बैकबोन पे खड़े हैं। बट आपकी जो इंडिविजुअल एक फाइट है अबलीस के साथ, उसमें हर वक्त तैयार रहें, रूहानी हथियारों के साथ लेस रहें। अब बहनों से मैं देखने वाली बहुत सारी बहनें हैं
जो चैनल के सामने बैठी होंगी, डेफिनेटली इस वक्त हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, आपसे एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते, बेटी बीवी होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने घरों में अपनी दुआया ज़िंदगी को बेहतर करें, मजबूत करें और अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि आप जब स्पेशली जब फैमिली टाइम होता है उसमें ज़रूर अपनी रूहानी ज़िंदगी को डिस्कस करें, बच्चों को लेके बात करें, शौहर की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत खूबसूरती के साथ बयान कर रही थी। और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब दुआ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी तो फिर मौजा आपकी आदत बन जाएगा। हालेलुया। अगर यीशु अल मसीह आपकी जिंदगी में होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मौजा ना हो, क्योंकि यीशु नाम के अंदर ही जो है वो मौजज़ा है। जब यीशु आपकी जिंदगी के अंदर है तो एक नहीं बल्कि मौजज़े पे मौजज़ा होगा। तो ये तभी होगा जब आप यीशु अल मसीह को अपने दिल में रखेंगे। दुनिया के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा को दीजिए। और अगर आप अच्छी माँ होंगी तो आपके जरिया से जो है वो नस्लें और पुश्तें आपकी जो है वो संवर जाएगी। एक माँ जो है वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारती है बल्कि वो नस्लों को और पुश्तों को जो है उससे संवारना होता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि सबसे पहले खुदा और खुदा का कलाम आपके अंदर होना चाहिए। आइए खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा की बंदी मेरी बहन अमरीन के वसीला से। आज का कलाम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15 बाब और 11 आयत से मैं पढ़ूंगी। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे और उनमें से छोटे ने अपने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मुता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे। यहाँ पे हम मुसरिफ बेटे को एक नाफरमान बेटे की सूरत भी देखते हैं कि एक ऐसा बेटा जो अपने बाप का नाफरमान है, जिसने गुनाह में अपनी ज़िंदगी को गुजारा और अपना माल मुता सारा ज़ाया कर दिया। उसकी सज़ा उसको यहाँ मिली है कि वो फलियाँ वो भी नहीं खा सकता जो सूअर खाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात दूसरी भी हमें नज़र आती है कि उसने अपने गुनाह को कबूल किया। उसने सोचा कि मुझसे खता हो, ये बेहतर है कि मैं अपने बाप के मुल्क में जाऊं जहां उसके मुलाजमों को अच्छी रोटी मिलती है। और आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे ही वो बेटा अपने बाप के मुल्क की हदूद में दाखिल ही होता है, उसका बाप दूर से उसको देख के कहता है अपने मुलाजमों के कि मेरे बेटे के लिए अच्छी खुराक, लिबास, जूती, कपड़ा, अंगूठी लेकर आओ। सम टाइम हम सोचते थे कि अब उसने तो गुनाह किया है तो बाप उसको क्यों इस तरह से कबूल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसीह में मेरे अज़ीज़ों चंद बातें बहुत क्लियर हैं। जब हम गुनाह की हालत में रहते हैं तो कभी हमारी निजात नहीं होती है। जब निजात चाहते हैं तो फिर हमें अपने गुनाह को कबूल करने की ज़रूरत होती है। आज हम मसीह के बेटे बेटे होते हैं, ऐसे ही गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हैं। सम टाइम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम कहते नहीं जी ये तो सबके साथ ही हो रहा है, पता नहीं मेरे घर में ख़ानदानी रफाकत नहीं है, जॉब्स में प्रॉब्लम है, बच्चे नाफरमान है, कारोबार में बरकत नहीं है। देखने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में ये नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है, अबलीस के इरादे मंसूबे क्या हैं। क्योंकि अबलीस आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम करता है, इतनी खामोशी से आपके दरमियान काम करता है, आप पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये अबलीस का काम है। हम कहते हैं रिश्तेदारों ने जादू तवीज़ कर दिया, पता नहीं मेरे घर में आमदनी में बरकत नहीं है। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज इस मुसरिफ बेटे की तरह हमें भी अपने गुनाह को मानने की ज़रूरत है, खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। और जब हम खुदा यीशु मसीह की बारगाह में शामिल होना चाहते हैं तो इससे बेहतर और भला काम यह है कि हम अपने गुनाहों को इकरार करें। क्योंकि एक ना कबूल करने वाली जो ज़िद और स्पिरिट होती है वो हमें तबाह बर्बाद कर देती है। और ये तबाही अगर किसी ख़ानदान में आती है तो वो एक शख्स की तबाही नहीं होती सिस्टर जी, पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। अगर किसी एक ख़ानदान में एक फर्द नशा करता है तो वो उस नशे की वजह से पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मेरा पैगाम आज यही है कि जिस तरह मुसरिफ बेटे ने अपने गुनाह को कबूल किया, आए आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, अबलीस काम कर रहा है, तो हम यीशु मसीह की तरफ आएँ, अपने खुदा को, अपने यीशु को अपना शख्सी, हकीकी और अब्दी निजात देता कबूल करें, ताकि जिस तरह ज़मीनी बाप हमें खुराक से, अच्छी लिबास से, अच्छी नेमतों से ब्लेस करता है, तो फिर हमारा हकीकी बाप, आसमानी बाप 1000 गुना ज़्यादा बरकतें लिए हमारे लिए खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। जोरदार तालियां इवेंजलिस्ट से आपको बरकत देनी है, कामयाबी देनी है। कई दफ़ा बाजी अमरीन हम लोग जो है
वो कोई अमीर बंदा होता है, हम उसकी तरफ देख रहे होते हैं बिल्कुल कि यार एदे को कुछ मैंने मिल जाएगा। कई दफा जब कोई अच्छा पासबान हो, उसका अच्छा चर्च हो या काफी ज्यादा दौलतमंद हो, तो आप उसकी तरफ भाग जाते हैं कि उसको कहते हैं पाजी साहब असी ताड़े ना खिदमत करनी, बिल्कुल ताकि पाजी साहब ने को कुछ ना कुछ मिल मिल जाएगा। जाएगा। अगर कोई एमपी हो, कोई मिनिस्टर हो, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके पीछे लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खुद यीशु अल मसीह के मोहताज है। ये आपको क्या देंगे? अगर आप जिंदगी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। जब यीशु आपके जिंदगी में आ जाएगा तो बरकतें आपके पीछे 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 आती जाएंगी। आप थक जाएंगे, आप कहेंगे नहीं खुदावंद बस, लेकिन यीशु आपको और सराब करेगा और बरकत देगा। वो इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने की भी जगह नहीं होगी। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, हम खुदा की खादमाओं के साथ मिलकर आपके लिए बरकत की, कामयाबी की दुआ करते हैं। अगर कोई गुनहगार है, कोई तौबा करना चाहता है, यीशु अल मसीह के आगे झुकना चाहता है, अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों का इकरार करना चाहता है, अगर कोई बीमार है, परेशान है, तो आए हम आपके लिए मिलकर आज दुआ करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हम सारी खादमाएं बाहर मिलकर बरकत की दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेहरबान जिंदा जालिया आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा। हम तेरी खादमाओं के साथ मिलकर अब इन तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा। अगर कोई गुनहगार है, कोई अपने गुनाह को जान गया, पहचान गया है, कोई तौबा करना चाहता है, तो आइए आज इकरार कीजिए कि खुदावन मैं जान गया कि तू ही वाहिद खुदा है, तू ही जिंदगी का खालिक और मालिक है, और आज के बाद तू ही मेरा खुदा होगा। और अगर कोई बीमार है, परेशान है, तो हर तरह की सर की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां, कानों की बीमारियां, गर्दन की बीमारियां, कंधों की बीमारियां, पट्ठों की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, दिल की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, पेट की बीमारियां तेरे यीशु अल मसीह के नाम से जाती रहे खुदा। तो अपने बाजू को बढ़ा कर खुदा, अपने कभी हाथ को बढ़ाकर इनकी जिंदगी में मौजूदा कर मेरे खुदा, ताकि बीमार तेरे यीशु के नाम से उठ खड़े हो खुदा। कमजोर तेरे कलाम के वादा के मुताबिक कहे कि मैं कमजोर नहीं बल्कि जोरावर बन गया हूँ मेरे खुदा। जो चारपाई के ऊपर है, जो व्हील चेयर के ऊपर है, जो मंजी के ऊपर है खुदा, तो उनके पट्टों को जोर अता कर खुदा, ताकि वो उठ खड़े हो खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। जिनके रिश्तों में रुकावट है, उनको यीशु के नाम से मेरे खुदा कुव्वत, ताकत अता कर, क्योंकि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए, ये तेरे कलाम का कौल है खुदा। उनके लिए अच्छे जीवन साथी मुहैया कर खुदा, ताकि इनके ब्याह हो खुदा, और आसमानी बाप बदी के इवज ये यीशु के नाम से पाकीज़गी की जिंदगी बसर करे खुदा, और तेरे नाम को जलाल दे। और मिन्नत करती खुदा, जिनके कारोबार में रुकावट है, बरकत नहीं खुदा, उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। तो आसमान के दीजे खोलकर इनके पैसे में बरकत अता कर खुदा, ताकि इनके रोजगार में बरकत आ जाए खुदा। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े खुदा, हर तरह के झगड़े सुलह सलामती, मोहब्बत, यूनिटी, इगादत में बदल जाए मेरे खुदा, ताकि उनकी जिंदगी से जलाल तेरे नाम को मिल जाए खुदा। मैं तेरी खादमाओं के लिए तेरी बरकत चाहती खुदा, अपनी प्यारी बहन समीना के लिए, उनके लिए तुझसे बरकत चाहती खुदा, अपनी प्यारी बहन रुबीना के लिए बरकत चाहती खुदा, तेरे यीशु के नाम से प्यारी बहन नबीला के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहती खुदा। तो उनके खानदानों को और ज्यादा बरकत अता कर खुदा, ताकि इनकी जिंदगी से, खानदानों की जिंदगी से जलाल तेरे नाम को मिलता रहे खुदा। और मिन्नत करती खुदा कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, बिशप साहबान के लिए, सिस्टर्स के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। और हर एक तेरे कलाम को जाने और पहचाने और जलाल तेरे नाम को दे खुदा। किंग टेलीविजन के लिए, मर्दे खुदा, पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। और आसमानी बाप, हमारी जिंदगी की एक ही बात है कि हमारी जिंदगी में हमारी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी पूरी हो मेरे खुदा। जैसा तू चाहता है हमें अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाही की वुसअत के काम के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदा। हम हाजिर है तेरे लिए मेरे खुदा, जैसा तू, जहां तू चाहता है हमें इस्तेमाल कर। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, पाक अदलिया के लिए, तमाम एजेंसीज के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते। और आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत, जलाल, ऑनर भी हम तेरे नाम को देते, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। आज के प्रोग्राम के वसीला से अगर आपको बरकत मिली है, खुदा ने आपकी जिंदगी में मुआवजे का, शिफा का, निजात का, तब्दीली का, रिहाई का काम किया है, तो जरूर ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, हमारी टीम से राब्ता कीजिएगा, अपनी गवाही जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरा ईमान है कि आज का दिन आपकी निजात का दिन है। मेरा ईमान है कि आज का दिन आपके मुआवजे का दिन है। खुदा ने आपकी जिंदगी में तब्दीली का, बहाली का काम, शिफा का काम कर दिया है। ईमान रखिएगा और गवाही जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ भाई समीना, आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। भाई नबीला, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में खुदा आपको उम्र की दराजी, पीरी, सलामती और सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि आप अपने बच्चों में हमेशा सलामत रहे। और आपका भी बहुत शुक्रिया एवेंजलिस्ट अम्बरीन, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा और ज्यादा आपकी खिदमत को सराब करे और आप बहुत सी रूहों के लिए निजात का सबब बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।